रूबिका जी, हम भी आपके फायरी शोज और क्वेश्चनिंग को देख के काफी एंटरटेन रहते हैं। आप आइए सामने। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता की बहस बीजेपी की प्रवक्ता से। दोस्तों, रूबिका लियाकत वाकई में रूबिका लियाकत बन गई है। मतलब क्या थकती नहीं है वो चाटुकारिता करते करते? कौन सी टॉनिक आखिर पीती हैं कि बेइज्जती पर बेइज्जती होने के बाद भी उसी तरह साहब के गुणगान में लग जाती हैं। इस बार तो उनकी बेइज्जती साक्षात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई चैटबॉट ग्रॉक ने की है। तहव्वुर राणा को भारत लाने को लेकर साहब की तारीफ के पुल बांध रही थी रूबिका जी, लेकिन ग्रॉक ने सारी पोल खोल कर रख दी है। सिर्फ यही नहीं, अब तो बॉलीवुड एक्टर ने उनके मुंह पर उनके खुली बेइज्जती की है, मनोरंजन कहकर उन्हें। यकीन मानिए, आज आपको कुछ चीजें देखकर हंसी आने वाली है और कुछ चीजें देखकर गुस्सा आने वाला है। आज एक सवाल करूंगी मैं, मेरा सवाल है हर मर्द से, जी हाँ मर्द से, कि क्या एक लड़की की इज्जत को नीलाम करना इतना आसान होता है? क्या भगवान या खुदा का खौफ नहीं आता मन में? क्या जरी सी भी शर्म नहीं आती? दूसरे धर्म के लड़के अगर कुछ करते हैं तो सवाल उठते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन खुद के धर्म का पुरुष अपने ही धर्म की महिला के साथ जब कुछ बुरा करता है तो वही गुस्सा क्यों नहीं दिखता है? क्यों नहीं वही बवाल होता है? मामला क्या है, कहाँ का है, सब कुछ एक एक जानकारी आपको डिटेल के साथ बताऊंगी दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जो कंगना रनौत मंच से चिल्ला चिल्ला कर ये कहती हैं कि कांग्रेस अंग्रेजों की औलाद है, अब खुद ही अंग्रेजों की औलाद की कैटेगरी में आ गई हैं। कैसे, किस तरह से, सब कुछ आपको बताऊंगी। पूरा वीडियो देखिएगा जरूर अंत तक बिना स्किप किए, और दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत कुछ आपके लिए आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ, बहुत सारी खबरें लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। भारत में कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी फिल्म का डायलॉग है। नहीं जनाब, ये पत्रकारिता की प्रीमियम ब्रांड एम्बेसडर रूबिका लियाकत जी का देशभक्ति जोन है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर मैडम ने सीधा मोदी जी, डोभाल जी, NIA, NSA सब का नाम लेकर मालिक स्तुति की छड़ी लगा दी। लेकिन तभी ग्रॉक नाम का एक शांत स्वभाव AI आया और रूबिका जी की तारीफों की रेल को इतिहास के ट्रैक से उतार दिया। मतलब ग्रॉक ने मैदान में एंट्री मारी और पूरा खेल पलट दिया, दूध का दूध और शरबत का पानी कर दिया। दरअसल रूबिका लियाकत ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि भारत में कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, हर आतंकी का नंबर आएगा, जय हिंद। अब यहीं से स्टोरी में आता है ट्विस्ट। एडवोकेट रजा नाम के एक यूजर ने ग्रॉक को टैग करते हुए जबरदस्त सवाल किया। उन्होंने कहा कि भाई जरा इनको बताओ कि क्या ये पहली बार हो रहा है जब कोई अपराधी विदेश से भारत आया है, लाया गया है? और फिर ग्रॉक का जवाब ऐसा आया जैसे पूरी तारीखी रिकॉर्ड खोल दिया गया हो। ग्रॉक बोला, मैडम जरा हिसाब देखिए, नहीं ये पहली बार नहीं है। 2002 यानी 2002 से अब तक 66 अपराधियों को भारत लाया गया है। इनमें छोटा राजन 2015 में इंडोनेशिया से, अबू सलेम 2005 में पुर्तगाल से जैसे नाम भी शामिल हैं। कनाडा से भी कुछ अपराधियों को लाया गया है। अब जो लोग ये कह रहे थे कि 2014 के बाद ये सब शुरू हुआ, उन्हें भी जवाब मिला। ग्रॉक ने साफ ये कहा कि 2014 से पहले और बाद का आंकड़ा अलग से मौजूद नहीं है, लेकिन 2014 के बाद भी कई भगोड़े भारत से फरार हुए हैं। जी 31 यानी कि 31 बड़े आर्थिक अपराधी देश छोड़कर भागे हैं, जिनमें नीरव मोदी टॉप लिस्ट में है। कितनों को वापस लाया गया? कुछ, लेकिन पूरी गिनती खुद सरकार भी नहीं बताती है। मतलब बात सिर्फ NIA की रणनीति की नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया है जो सालों से चल रही है। तो रूबिका जी, सवाल ये है कि क्या आतंकवादियों को पकड़ना एक नई बात है या फिर आपकी याददाश्त थोड़ी एडिटेड है? तहव्वुर राणा का आना अच्छी बात है, लेकिन देशभक्ति का सर्टिफिकेट बेचते वक्त पुरानी फाइलें भी खोल लिया कीजिए मैडम, वरना इतिहास ग्रॉक बनकर बार बार आपके ज्ञान का फैक्ट चेक कर देगा। दोस्तों ग्रॉक ही नहीं, रूबिका जी को तो बॉलीवुड हीरो भी अब उनकी इज्जत नहीं देते हैं। जी हाँ, भरे मंच पर बेइज्जती किया है उनकी एक बॉलीवुड एक्टर ने, बॉलीवुड हीरो ने। यकीन ना हो तो आप खुद अपनी खुली आंखों से देख लीजिए। आज हमारे साथ है, राइजिंग भारत समिट में हिस्सा बन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रूबिका जी, हम भी आपके फायरी शोज और क्वेश्चनिंग को देख के काफी एंटरटेन रहते हैं, इन्फॉर्म भी रहते हैं। सॉरी। देखा आपने दोस्तों कि किस अंदाज में रूबिका जी की बेइज्जती हुई, बेचारी शर्मा गई। एक्टर हुड्डा ने कहा कि मैं भी मनोरंजन करता हूं आपके शो को देखकर। सोचिए
शो को देखकर मनोरंजन, एक न्यूज शो को देखकर मनोरंजन मतलब समझे आप, समझ जाइए। ज्यादातर जो चाटुकारिता करते हैं उनकी इज्जत का बैंड इसी तरह से बजता है। अपनी इज्जत को भी मुस्कुरा कर सहना पड़ता है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है दोस्तों, एक और वीडियो है, देखिए आप जरा भी ये वीडियो। असीम वकार साहब, ओ एक सेकंड, क्यों, क्या हुई? ऑल इंडिया मजलिस सिन्हा साहब के ऊपर इत्तेहादुल रखी मुस्लिमीन काहे? के आप तकलीफ प्रवक्ता सिन्हा साहब पे काहे कह रही हो रूबिका लियाकत जी? असीम वकार साहब। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बताता हूँ। आप आइए सामने। शुरू हो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता की बहस बीजेपी की प्रवक्ता से। दोस्तों इस वीडियो को विकास यादव ने शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि रूबिका लियाकत की अच्छी बैंड तो वसीम वकार बजाते हैं। गोदी मीडिया की सबसे हिट लिस्ट में है रूबिका लियाकत। रूबिका लियाकत की बस चले तो सबको चरण चुंबक बना दे। आज तो बोल ही नहीं पा रही हैं रूबिका लियाकत। इस वीडियो को देखिए, कहते हुए उन्होंने ये वीडियो शेयर किया और वाकई में दोस्तों वीडियो को देख के हंसी आ रही है कि किस तरह की बातें ये कह रही हैं। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों, जिसे सुनकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती अपना गुस्सा। क्या एक लड़की की इज्जत, उसकी मर्यादा, उसकी निजता इतनी सस्ती हो गई है कि कोई भी कहीं भी उस पर हाथ डाल दे, वीडियो बना ले और हम चुप रहे, चुपचाप देखते रहे, मुंह बंद करके दोस्तों। और अगर यही गुनाह किसी दूसरे धर्म के आदमी ने किया होता तो अयोध्या की जमीन तक हिला दी गई होती जय श्री राम के नारों के साथ। मामला क्या है वो सुन लीजिए। अयोध्या राम मंदिर के गेट नंबर 3 के सामने एक गेस्ट हाउस, और उसी गेस्ट हाउस में एक महिला श्रद्धालु स्नान कर रही थी। उसी की निजता को तार तार कर दिया एक आदमी ने। नाम है सौरभ। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर आप इस सौरभ की शक्ल भी देख पा रहे होंगे, जो उसी गेस्ट हाउस में कुक है, खाना बनाता है यानी। लेकिन काम वो किसी शिकारी का कर रहा था। सौरभ को रंगे हाथों पकड़ा गया जब वो महिला का नहाते हुए वीडियो बना रहा था। पुलिस ने जब मोबाइल खंगाला उसका तो 10 और महिलाओं के ऐसे ही वीडियो मिले। मतलब ये पहली बार नहीं था, वो इसी तरह से और भी महिलाओं की वीडियोस बनाता रहता था। ये आदत होती है दोस्तों, ये लत होती है, लग गई एक बार तो छूटती नहीं है। लड़कियों से खिलवाड़ करने की लत होती है, उनको धोखा देने की लत होती है। अब सोचिए अगर सौरभ की जगह शकील या कोई और होता तो क्या होता। टीवी चैनलों पर लव जिहाद ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती, बुलडोजर का जीपीएस ऑन हो गया होता, गेस्ट हाउस की दीवारें गिर चुकी होती और जो नेता हैं वो माइक लेकर धर्म खतरे में है चिल्ला रहे होते। लेकिन क्योंकि अपराधी अपने ही धर्म का है इसलिए कोई हंगामा नहीं, चुपचाप से गिरफ्तारी कर ली गई। कोई जिहाद का हैशटैग नहीं चला, ना ही बुलडोजर की कोई घड़घड़ाहट सुनाई दी। क्या महिलाओं की इज्जत अब धर्म देख कर तय होगी दोस्तों? क्या इंसानियत अब नाम देख कर तय होगी? ये देश तभी बदलेगा जब हर गुनाह पर हर धर्म के इंसान को इंसाफ मिलेगा दोस्तों। सौरभ हो या शकील, शहनवाज हो या सुल्तान या कोई और, जब तक अपराधी को बराबरी से नहीं देखा जाएगा महिलाओं की सुरक्षा एक मजाक बनी रहेगी दोस्तों। मजाक है क्या एक महिला की इज्जत, जिस पर कोई भी इस तरह से हाथ डाल दे, कोई भी इस तरह से नीलाम कर दे, कोई भी वीडियो बनाकर उसे उछाल दे, कोई लव जिहाद के नाम पर, कोई लव ट्रैप के नाम पर, कोई भगवा ट्रैप के नाम पर। यहाँ बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है, बात है एक लड़की की इज्जत की। और आज मैं खुद कह रही हूँ, ना हिंदू युवा दूध के धुले हैं और ना ही मुस्लिम युवा, जो भी हो, हिंदू हो या मुसलमान, किसी लड़की किसी महिला की इज्जत को नीलाम करता है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरा सीएम योगी आदित्यनाथ से एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते यही निवेदन है कि सिर्फ धर्म के नाम पर मत खेलिए। बात कोई भी हो, किसी भी महिला की हो, महिला का सम्मान, महिला की इज्जत, ये मुद्दा जो है सबसे ऊपर होनी चाहिए। और अगर कोई भी महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे तो उसे सख्त से सख्त सजा दीजिए, ऐसी सजा वो जिंदगी भर मरते दम तक ना भूले। अब कंगना रनौत को लेकर जो 2 खबरें सामने आई है उस पर बात करते हैं दोस्तों। जो मंच से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि कांग्रेस अंग्रेजों की औलाद है, जो खुद को सनातनी ईमानदार कहती हैं, अब उन्हीं पर बिजली विभाग ने कर दिया है डबल फेज का झटका दे दिया है। कहती हैं कि मैं मंडी वाले घर में नहीं रहती हूं। तो सवाल ये है कि दीदी 5000 से 9000 यूनिट कौन खा गया? भूत चुड़ैल या फिर फिल्म का कोई सीन चल रहा था? सबसे पहले बात बिजली वाली खबर पर कर लेते हैं दोस्तों। दरअसल कंगना रनौत को मंडी के घर में 1 लाख का बिजली बिल आया तो बोलने लगी कि मैं तो रहती ही नहीं हूं यहाँ पर। लेकिन इस पर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी कि HPSEBL ने साफ कर दिया कि बिल सही है और सबूत भी दे दिए हैं। देखिए पहले क्या सबूत दिए हैं, किस तरह से जो है बेइज्जती एक तरह से कहा जाए सबूतों के साथ की गई है कंगना रनौत की।
कंगना रनौत का मीटर लोड सामान्य उपभोक्ताओं से 1500% ज्यादा है और मजे की बात यह है कि दीदी सब्सिडी भी लेती हैं दोस्तों। यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। अब आप ही बताइए, जो महिला खुद को ईमानदारी की मिसाल बताकर राजनीति में आई थी, वो बिजली का 1 लाख का बिल भरने से बच रही है और कह रही है कि मैं तो भाई वहां पर रहती नहीं हूं। तो फिर बिजली का मीटर आपकी एक्टिंग देख देख कर दौड़ पड़ा था क्या जी? अब दोस्तों, मैं कंगना रनौत से एक सीधा सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आप सच में ईमानदार हैं तो सब्सिडी छोड़कर बिजली का बिल भरिए, वरना अगली बार जब आप धर्म और ईमानदारी की बातें करेंगी तो जनता का मीटर पहले ही चेक करवा लीजिएगा, कहीं झटका न लग जाए आपको। अब दूसरी खबर, कांग्रेस अंग्रेजों की औलाद है, ये बयान है बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का दोस्तों। लेकिन रुकिए जरा, सोचिए जरा, क्योंकि इतिहास का मीटर चला दिया है उल्टा। कंगना के अपने परदादा सरजू सिंह रनौत कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। जी हाँ दोस्तों, अब बताइए कि क्या आपके हिसाब से वो भी औलाद की कैटेगरी में आते हैं, अंग्रेजों की औलाद की कैटेगरी में आते हैं? ये सवाल जो है दोस्तों, ये लोग उठा रहे हैं अब सोशल मीडिया पर। देखिए, पुनीत नाम के एक यूजर हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का बयान शेयर करते हुए लिखा है कि कंगना रनौत के परदादा सरजू सिंह रनौत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और हिमाचल में मंडी की त्रिपालघाट सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक थे। तो क्या कंगना के परदादा भी अंग्रेजों की बची हुई औलाद थे? ये सवाल इन्होंने किया है और सवाल वाजिब भी है दोस्तों। जब आप किसी पर कीचड़ उछालते हैं तो अपने ऊपर भी छींट आएगी, ये आप ध्यान में रखा करिए। अब आप ही बताइए कि क्या कंगना के हिसाब से उनके परदादा भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिसे वो स्टेज से चिल्ला चिल्ला कर गालियां देती हैं, या फिर इतिहास जब खुद पर आए तो डायलॉग बंद हो जाते हैं, बदल जाते हैं? सवाल ये नहीं है कि कंगना किस पार्टी से है, सवाल ये है कि जब आप दूसरों को औलाद कहें तो पहले अपने घर की किताबों को पलट लिया करिए, वरना लोग पूछेंगे कि क्या दीदी की राजनीति भी जो है वो स्क्रिप्टेड है। कंगना रनौत से सीधा सवाल एक बार फिर से करना चाहती हूँ कि कांग्रेस अंग्रेजों की औलाद है तो क्या आप अपने परदादा को भी उसी लिस्ट में, उसी कैटेगरी में रखती हैं, या फिर सच से वही रिश्ता है आपका जो राजनीति में अवसरवाद से होता है? अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। देखिए, दीपक शर्मा, इन्हें तो आप जानते होंगे, नफरतों के पुजारी, आप हेड कह सकते हैं इन्हें हैं। इन्होंने तस्वीरें कुछ शेयर की हुई है जहां पर गोरखपुर की रेलवे स्टेशन की तस्वीरें बताई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की फोटोज बनी हुई है, पेंटिंग बनी हुई है और वहां पर कुछ लोग जो हैं वो पेशाब करते हुए नजर आ रहे हैं और इस तस्वीर को शेयर करते हुए ये लिखते हैं कि लोकेशन गोरखपुर रेलवे स्टेशन, ये मुस्लिम होते तो अब तक आसमान फट जाता। ये चित्र आज हिंदुओं की मर चुकी आत्मा को दिखाता है, नपुंसक हो चुके सोच दर्शाता है। और कौन है वो होशियार अधिकारी जिसने ऐसी जगह पर ये चित्र बनवाए हैं जहां आते जाते लोग पहले पेशाब करते थे? ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए और जो ये जाहिल यहाँ कुकृत्य कर रहे हैं इन्हें 4-4 सोटे दिए जाने चाहिए। अब दोस्तों, इस तरह के चित्र तो बहुत सी जगह पर बने हुए हैं। महाकुंभ आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि दीवारों पर इस तरह के चित्र बना दिए जाते हैं और ये तो खुद सोचना चाहिए बनाने वाले को और बनवाने वाले को भी, और जो वहां पर जाकर जो हिंदू श्रद्धालु, जो हिंदू पेशाब करते हैं, उनको खुद को ये सोचना चाहिए। पहली बार तो भगवान का चित्र इस तरह से रोड पर दीवारों को सजाने के लिए आप बनाते ही क्यों हैं कि कोई उस पर पेशाब करे? अब बनवाते भी आप हैं और शिकायत भी आप करते हैं, ये तो नहीं चलेगा भाई। या तो बनवाइए मत या तो शिकायत मत करिए। अब एक और वीडियो देखिए जहां पर एक नगर निगम की कचरे की गाड़ी पर भगवान की मूर्ति को ले जाया जा रहा है। जी हाँ, अमर उजाला की खबर है, लिखा गया है इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कि हे भगवान, ये नगर निगम की क्या कैसी कार्रवाई है, कचरा गाड़ी में रखी माँ कालिका की प्रतिमा, लोगों ने मचाया जमकर बवाल। दोस्तों, अब बिहार से जुड़ी खबर पर आते हैं। पटना में कांग्रेस की पदयात्रा के दौरान भारी बवाल हुआ है और पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। पहले खबर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। राजधानी पटना में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा के दौरान भारी हंगामा हो गया। पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, ये खबर में बताया गया है, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। दरअसल कांग्रेस ने बिहार में पलायन रोकने और युवाओं को नौकरी देने का मुद्दा बनाकर सरकार को घेरते हुए एक पद यात्रा की शुरुआत की थी। पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बेगूसराय
पहुंचे थे वो भी, और इस पदयात्रा में शामिल हुए थे। आज पटना में इस पदयात्रा का समापन होना था और कांग्रेस नेता कन्हैया के नेतृत्व में निकाले गए इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए और दोस्तों जमकर बवाल भी हुआ। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर कि कैसे महिला को कांग्रेस पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता है, उनको उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई और बीच सड़क पर जमकर बवाल हुआ। घसीट घसीट कर किस तरह से एक महिला को, जिसके भीगे कपड़े, चिपके हुए बदन पर कपड़े, उसको देखिए किस तरह से घसीट कर ले जाया जा रहा है। बेहद शर्मनाक है दोस्तों ये वीडियो, वाकई में बता रही हूँ। देखिए आप एक बार। आप एक महिला कार्यकर्ता के साथ इस तरह का सलूक कैसे कर सकते हैं? ये खुली बेइज्जती है दोस्तों, अपमान है एक तरह से कहा जाए तो महिला का। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो बिहार में पलायन और बेरोजगार के खिलाफ पदयात्रा हुई, कन्हैया कुमार सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आज हिरासत में लिया है। कार्यकर्ताओं ने जमकर वहां पर बवाल भी काटा था और दोस्तों जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो मैंने आपको दिखाई। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक करके जाइएगा दोस्तों। और फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।